नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 9 की, जिसका शीर्षक है आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें हम आज बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 की। और सबसे पहले पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है, गणित के एक टेस्ट में विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए और इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये जो अंक प्राप्त किए गए हमारे सामने हैं। अब दो प्रश्न यहाँ पे दिए हैं कि ज्ञात कीजिए। ए नंबर पे दिया है कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। फिर बी नंबर पे कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए हैं। ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत सरल है। अब सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमें यहाँ पे तालिका बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। आप जानते हैं कि हम जब आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ रहे हैं तो हमें प्रबंधन के लिए तालिका तो बनानी पड़ेगी ना। तो ठीक है, सबसे पहला कॉलम जो है वो डेडिकेटेड होगा अंक को। पहली तालिका का हिस्सा है अंक। उसके बाद आएंगे मिलान चिन्ह। क्या आएंगे? मिलान चिन्ह। और फिर तीसरे स्थान पर होंगी क्या? विद्यार्थियों की संख्या। इस तरह से 3 कॉलम बनेंगे, है ना। ठीक है, अब लाइन भी और खींच दूं तो थोड़ा अच्छा मज़ा आ जाएगा। ये हो गया। ठीक, एक लाइन ऐसी भी खींच देते हैं, प्रॉपर वो टेबल जैसा दिख जाएगा। ठीक, अब हम इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले एक अंक की बात करते हैं। एक अंक कितने विद्यार्थियों को मिला? एक अंक देखें तो एक ये है, फिर एक ये है, और फिर किसी को नहीं मिला, यानी 2 विद्यार्थियों को। तो मिलान चिन्ह जो है इसका वो ऐसा आ जाएगा। ठीक, और विद्यार्थियों की संख्या भी यहाँ पे लिख देंगे हम 2। स्पष्ट है। अब हम बात करेंगे, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 9 है ना। ठीक है, एक के बाद बात करेंगे 2 की। 2 कितनों को मिला देखते हैं। 1 2 3 3 लोगों को, है ना। तो मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा? 1 2 3, इस तरह से। और विद्यार्थियों की संख्या 3 हो गई। इसके बाद में अब बारी आती है 3 की। 3 को काउंट करें हम। 1 2 3, 3 ही है ये भी। तो 1 2 3 और विद्यार्थियों की संख्या 3। स्पष्ट है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे 4 की। तो 1 2 3 4 5 6 7। कितने? 7। तो 7 कैसे लिखते हैं इसमें? जैसे कि 1 2 3 4। 4 लिखने के बाद में ये 5, फिर 6 और 7, संख्या हो गई 7। अब 5 की बात करेंगे। 5 कितने हैं भाई? गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 6 5, है ना। 5 और 1 6, संख्या 6। अब 7 की बात, अब 6 की बात करेंगे। तो 1 2 फिर 3 4 5 6 7। 6 भी कितने हैं? 7 है।
1 2 3 4 5 6 7 7। अब 7 की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 हैं। कितने हैं? 5 7 हैं। 1 2 3 4 5, तो इसको मैंने 5 लिख दिया। स्पष्ट है? इसके बाद में 8 पे आओ। 8 कितने हैं? 1 2 3 4 4 8 है। 1 2 3 4 हो गया। अब 9 की बात करेंगे। 9 कितने हैं? तो भाई 9 की बात करें तो 1 है, 2 है और 3 है, बस। और तो 9 है ही नहीं, तो 3 9 है। 3, ये हो गया 3। स्पष्ट है? इस तरह से हमने ये तालिका बना ली। अब कहा है कि ए नंबर का प्रश्न है, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो 7 या उससे अधिक अंक जो हैं वो कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं, कैसे बताएंगे हम? भाई देखो, सबसे पहले तो देखो कि 7 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। 7 अंक प्राप्त किए हैं 5 विद्यार्थियों ने, ठीक। फिर 8 अंक प्राप्त किए हैं 4 विद्यार्थियों ने, 5 और 4 9। और 9 अंक प्राप्त किए हैं 3 विद्यार्थियों ने, 9 और 3 10 11 12। तो 12 विद्यार्थी हैं जिन्होंने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। तो ए का उत्तर इस प्रकार से दीजिएगा। ए के उत्तर में लिखिएगा, ये उत्तर लिख रहा हूँ मैं, है ना, कि 12 विद्यार्थियों, कितने विद्यार्थियों? 12 विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस तरह से ये आपका ए वाले का उत्तर हो गया। अब बी वाले पे आइए। कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए? कितने? 4 से कम अंक प्राप्त किए। तो देखो भाई, 4 को तो गिनेंगे नहीं, 4 या उससे कम नहीं पूछा है, हमसे बोला है 4 से कम, यानी हमें 3 से गिनना है। तो 3 अंक प्राप्त कितने विद्यार्थियों ने किए? 3, उससे कम फिर 2, 3 फिर 1 2, 3 3 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो यहाँ पे लिखिए 8 विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। ये हमारा बी वाले का उत्तर हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 हमारे सामने है, लिखा है कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों की मिठाई की पसंद जो है वो निम्नलिखित है। ठीक है, कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी हैं? 30 विद्यार्थी हैं। और इन 30 विद्यार्थियों की जो मिठाई की पसंद है वो यहाँ पे लिखी हुई है ना। जैसे लड्डू पसंद है, बर्फ़ी पसंद है, जलेबी पसंद है, रसगुल्ला पसंद है, इस तरह से, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला ए वाला लिखा है, मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक पसंद की गई है। तो देखिए, इसमें ना हमें जो सारणी बनानी है तो यहाँ पे हमें 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। वो 3 कॉलम कौन कौन से होंगे? पहला कॉलम है मिठाइयाँ, ये पहला कॉलम है। दूसरा कॉलम हो जाएगा इसके मिलान चिन्ह, और तीसरा कॉलम हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या। ठीक, ये 3 कॉलम हो गए। मैं बना भी देता हूँ 3 कॉलम प्रॉपर।
ये मैंने बना दिए इस तरह से। ठीक है, 3 कॉलम हो गए हमारे। पैक भी कर दें इसको हम इस तरह से। अब भाई मिठाई जो है 4 प्रकार की देखने को मिल रही है ना, लड्डू, बर्फी, जलेबी और रसगुल्ला। सबसे पहले मैं यहाँ पे लड्डू लिख देता हूँ। लड्डू, ठीक। अब बताओ लड्डू की कितनी संख्या है, गिने अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लड्डू। तो मिलान चिन्ह में कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 11 है। फिर लिखेंगे बर्फी। बर्फी गिनते हैं, 1 2 3, बस 3 ही है। 1 2 3, बर्फी की संख्या 3 हो गई। ठीक, अब बात करेंगे जलेबी की। जलेबी गिने जरा इसे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसे कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो यहाँ पे हो गई 7। जलेबी के बाद बचा रसगुल्ला। ठीक, इसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों को पसंद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से लिखाएगा ये। तो ये हो गया 9, है ना। और कुल इनका जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, 30। गिनेंगे आप तो, है ना, 30 हो गया ना। चलिए अब हमें ए वाला प्रश्न लिखा है, मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है भाई, अब ये सारणी तो हमने बना दी। आगे लिखा हुआ है, कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक पसंद की गई। बी वाले का उत्तर, कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक पसंद की गई। तो सबसे ज़्यादा संख्या तो लड्डू की ही है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना है लड्डू विद्यार्थियों कितने, 11 द्वारा सबसे अधिक पसंद की गई। ये हो गया बी वाला। तो अब जो है हमें यहाँ पर ये प्रश्न हमारा पूरा हो गया है। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। अब मुझे बताइए क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 3 में। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया हुआ है कि कैथरीन ने एक पासा यानी डाइस लिया और उसको 40 बार उछाला। 40 बार उछालने पर जो प्राप्त संख्या है उसको लिख लिया। उसने इस कार्य को 40 बार किया, सोचिए, और प्रत्येक बार प्राप्त संख्याओं को निम्न प्रकार से लिखा। ठीक है, संख्याओं को इस तरह से लिख दिया उसने। अब एक सारणी बनाइए और आंकड़ों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। तो सबसे पहले एक सारणी हमें बनानी पड़ेगी और फिर लिखा है कि अब याद कीजिए ए वाला, न्यूनतम बार आने वाली संख्या कौन सी है, फिर अधिकतम बार आने वाली संख्या कौन सी है,
और फिर समान बार आने वाली। तो कुल मिलाकर सबसे पहले तो हमें सारणी बनानी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे, डाइस की बात हो रही है, वैसे भी तो 6 है, तो हमें 6 रो बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो एक कॉलम बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं संख्या। संख्या के बाद में अगला लिख देते हैं मिलान चिन्ह। ठीक, और फिर लिख देते हैं मिलान चिन्ह के बाद में कितनी बार आए, है ना, ये इस तरह से। तो 3 कॉलम बन गए हमारे। ठीक, ये हमारे इस तरह से कॉलम बन गए। अब सबसे पहले हम लिखेंगे 1 कितनी बार आया। तो गिने 1 2 3 4 5 6 7। 1 जो है वो 7 बार यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो ये हमने 7 लिख दिया। इसके बाद में अब बारी आती है 2 की, कि 2 कितनी बार आया। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 कितनी बार आया, 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दिया मैंने। अब 3 की बात सॉरी, अब 3 की बात करते हैं। 3 कितनी बार आया, 1 2 3, फिर 4, 4 के बाद में फिर 5। 3 कितनी बार आया है, 5 बार। ये 5 हो गया। 4 की बात करते हैं। 4 कितनी बार आया, 1 2 3 4। 4 जो है वो 4 बार आया। अब बात करते हैं 5 की। 5 कितनी बार आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 5 जो है 11 बार आया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। ठीक है, 11 बार आ गया। अब 6 की बात करते हैं। तो 6 कितनी बार आया भाई, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 7 7 बार आया। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 बार आ गया। ये हो गया, हमारा सारणी बन गई। अब पहला वाला प्रश्न है न्यूनतम बार आने वाली संख्या, ए वाला। न्यूनतम बार आने वाली संख्या है, सबसे कम जो संख्या आई वो कौन सी है। तो वो है भाई 4। आप देख पा रहे हैं ना, कितनी बार आया, 4 ही बार आया है। तो यहाँ पे लिखिएगा न्यूनतम बार आने वाली संख्या बराबर 4। ठीक, बी वाला प्रश्न, अधिकतम बार आने वाली संख्या। तो अधिकतम बार तो आपको मालूम है 11 बार कौन आया है, 5। तो लिख दीजिएगा अधिकतम बार आने वाली संख्या बराबर 5। फिर सी वाला क्या दिया है, समान बार आने वाली संख्या। क्या है समान बार आने वाली संख्या, समान बार आने वाली संख्या जो एक दूसरे के समान हो, है ना। तो एक यहाँ 7 है और एक यहाँ पर 7, यानी 1 और 6। 1 और 6 है।
ठीक, ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न हल यहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे चौथे प्रश्न पर। अरे वाह, तालिका दी हुई है। लिखा है निम्नलिखित चित्रलेख 5 गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता है। गांव ए में, बी में, सी में, डी में और ई में। अब इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। ठीक है भाई, अभी दे देते हैं। पहला प्रश्न है किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है यानी कम है, तो वो गांव डी है ना। इसका जवाब हो जाएगा गांव डी। ठीक, इसके बाद में पूछा है दूसरे प्रश्न में किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है, तो अधिकतम तो इसमें है, तो ये हो जाएगा गांव सी। ठीक, फिर पूछा गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर ज़्यादा हैं। गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर ज़्यादा है, तो सी में कितने हैं, 3 और 3 6, 7 8 और 3 और 2 5, यानी 1 2 3 ज़्यादा है ना, तो इसका जवाब आ जाएगा 3। फिर लिखा है 5 गांवों में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं, चौथा प्रश्न है। तो कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर है, ये कैसे काउंट करेंगे, अब भी ऐसे काउंट कर लेते, देखो कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी 28। ये हो गया हमारा सही जवाब। स्पष्ट है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को जो है यहाँ पे हल कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। लिखा है एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या जो है वो निम्न चित्रलेख द्वारा प्रदर्शित की गई है। ठीक है, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के। अब लिखा है कि इस चित्रलेख को देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न ए है किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है यानी सबसे कम है, तो वो तो मुझे दिखाई दे रहा है कक्षा 8 है ना, स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, कक्षा 8। इसके जवाब में ए वाले का जवाब कक्षा 8। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में पूछ रहा है बी वाला, क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है, तो कक्षा 6 कहाँ है भाई, ये है। कक्षा 5 कहाँ है भाई, ये है। आप जानते हैं कि 6 की संख्या तो अधिक है, ये प्रश्न हमसे उल्टा पूछ लिया, तो इसका जवाब आ जाएगा क्या, बी वाले का नहीं। ठीक, अब सी वाले का जवाब देंगे। ठीक है, सी वाले का जवाब देंगे। सी वाले में क्या कहा गया है भैया, कहा गया है कि कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं। कक्षा 7 कहाँ है, ये है। लड़कियां कितनी हैं, 1 2 3, और ऊपर लिखा है एक लड़की बराबर एक चिन्ह बराबर 4 लड़कियां है ना, तो 3 गुणा 4 करेंगे है ना, 3 गुणा 4 बराबर से 12 लड़कियां। कितनी, 12 लड़कियां। ठीक, 12 लड़कियां हैं, ये इसका जवाब हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक, ये कौन सा था, 6 की। ये है, लिखा है किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। अलग अलग दिन में बल्ब कितने बिके, ये है ना। सोमवार से लेकर रविवार तक के दिन दिए हैं 7, और एक बल्ब का जो चित्र है उसका मतलब है 2 बल्ब। ठीक, ये अब याद रखेंगे। अब प्रश्नों का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न, शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुणा 2 यानी 14 बल्ब बेचे गए। ये ए का उत्तर हो गया। बी वाला लिखा है किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी, तो आप जानते हैं अधिकतम तो हमें रविवार को ही दिखाई दे रहे हैं, तो गिने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको लिखना पड़ेगा 9 गुणा 2 बराबर 18, यानी रविवार को संख्या अधिक थी। ठीक हो गया। इसके बाद में लिखा है किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। कौन से दिन है जब बल्बों की जो संख्या बेची गई है वो कैसी है, समान है। 2 दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी बुधवार और शनिवार है ना। तो कितनी है, 4 यानी कि 8 है ना।
तो यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा बुधवार और शनिवार को समान यानी 8 बल्ब बेचे गए। ठीक, इस तरह से। इसके बाद में डी वाला प्रश्न क्या लिखा है, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम यानी कम थी। तो इसका भी जवाब बुधवार शनिवार, ये देखो 4 यानी 8 बल्ब भी सबसे कम बेचे गए, तालिका में दिख रहा है। तो इसका जवाब भी सेम आ जाएगा कि बुधवार और शनिवार। ठीक, इसके बाद ई वाला प्रश्न है, यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब देखो इसको मैं आपको हल करके बताता हूँ। ई वाला, अब देखो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कुल बल्बों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कुल बल्बों की संख्या कैसे निकालेंगे, 3 और 3 6 हो गई। फिर ये 3 और 3 6 7 8 ये हो गए। फिर 4 ये हो गए। फिर 3 और 2 5 ये हो गए। फिर 3 3 6 और 1 7 ये हो गए। फिर 4 ये हो गए। फिर 3 3 6 3 9 ये हो गए। सबको टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, 23 और 7 30, 30 और 4 34, 34 और 9 कितने हो जाएंगे, 34 और 9, 34 और 9 हो जाएंगे 43। और एक चिन्ह का मतलब 2 बल्ब थे, यानी 43 गुणा 2 यानी 86। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ई वाले का उत्तर लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। इस सप्ताह बेचे गए बल्ब, है ना, बल्ब नहीं बल्बों की, ऐसा लिखते हैं, बल्बों की संख्या बराबर 86। ठीक, तो अब क्या लिखेंगे, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 86 बल्बों को रखने के लिए आवश्यक डिब्बों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 86/9 यानी 10। भाई 9 से भाग दे देंगे ना हम, है कि नहीं। तो क्योंकि प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है बताइए, प्रश्न में हमसे पूछा है कि एक डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं, तो 86 कितने में आएंगे, तो 9 से भाग देना पड़ेगा, तो 10 आ गया, है ना। तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अतः कुल 10 डिब्बों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस तरह से ये हल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। लिखा है, एक विशेष मौसम में एक गांव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या निम्न चित्रलेख द्वारा प्रदर्शित है। भाई एक टोकरी का मतलब 100 फल हैं, ठीक है ना। एक चिन्ह का मतलब है 100 फलों की टोकरियाँ। तो रहीम ने कितनी बेची, 1 2 3 4, बाप रे 400 फलों की टोकरियाँ। ठीक, लखनपाल ने कितनी बेची भाई, लखनपाल ने कितनी बेची, 1 2 3 4 5, है ना। 5 मतलब कि हो गया कितना, 500, और इसके बाद में 500 और आधा हो जाएगा, है ना, तो वो हो जाएगा कितना, 550। ठीक, इसके बाद में 3 3 6 और 700 टोकरियाँ बेच दी किसने, अनवर ने। और फिर 3 3 6 3 950 बेची किसने, मार्टिन ने। फिर 3 3 6 7 8 बेची कितने, 800 रंजीत सिंह ने। और 450 बेची किसने, जोसेफ ने। ठीक है,
भेज दी इन्होंने। अब देखो भाई, इस चित्रलेख द्वारा को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखिए दीजिए। ए वाला प्रश्न, किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची? आपको दिखाई दे रहा है ना किसने अधिकतम बेची? उत्तर स्पष्ट है, मार्टिन 950, है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए वाले का जवाब। क्या लिखेंगे? मार्टिन ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची। ठीक, इसके बाद में बी वाला क्या है? अनवर ने फलों की कितनी टोकरियां बेची? अनवर कहाँ है भाई साहब? ये है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा अनवर द्वारा बेची गई फलों की टोकरियां कितनी हैं? 7, है ना। तो लिखिएगा बराबर 7 गुणा 1 में कितनी आ रही है? 100, यानी 700। ये आपका जवाब हो जाएगा। फिर सी वाले पे आइए। वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरियां बेची अगले मौसम में गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? 600 या उससे अधिक, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 3 नाम सामने आए, अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह। अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह। ठीक है, हो गया। तो ये नाम हो गए तीनों। तो इस तरह से हमें इस प्रश्न का जवाब देना था। अगला प्रश्न नहीं है, इस प्रश्नावली में इतने ही प्रश्न थे 7। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्नावली ज़रूर समझ में आई होगी। यह अध्याय में इकलौती प्रश्नावली थी ये। तो यह अध्याय आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा इस प्रश्नावली के द्वारा कि कैसे हमें जो है आंकड़ों का प्रबंधन करना होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर आप इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी में, नई प्रश्नावली, नए वीडियो, नए अध्याय के साथ में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।